नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे एसआईटी ग्रुप्स ऑफ एजुकेशंस के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे वोकेब की जीएफडी मतलब गलतफहमी दूर। जिन लोगों को लगता है कि वोकेब याद नहीं होती, हम उन्हें ये साबित करके दिखाएंगे कि वोकेब आसानी से याद की जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, 5 ट्रिक 15 वर्ड्स शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड है 22। BIAS। 22 का मतलब होता है दोस्तों पक्षपात, जिसका एंटोनिम है अनफेयरनेस। अनफेयरनेस यानी इसका मतलब भी, जिसका सिनोनिम है अनफेयरनेस यानी कि ये भी होता है पक्षपात। फेयरनेस मतलब निष्फल, ये है इसका एंटोनिम। अब दोस्तों बात करें 22 की ट्रिक की, तो ट्रिक है इसकी कि एक लड़का था जो अपने पापा से कहता है कि पापा आपने मुझे तो 21 रुपए दिए और भैया को 20 रुपए दिए, आप मेरे साथ 22 कर रहे हो, यानी कि आपने मुझे तो 21 रुपए दिए, भैया को 22 रुपए दिए और आप मेरे साथ पक्षपात कर रहे हो या 22 कर रहे हो। तो अपन 22 रुपए से याद रखेंगे 22 कर रहे हो। तो ट्रिक देख रहे दोस्तों कि आपने मुझे तो 21 रुपए दिए और भैया को 22 रुपए दिए, आप मेरे साथ 22 कर रहे हो। ये थी दोस्तों पहली ट्रिक। अब बात करते हैं दूसरी मीनिंग की। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी मीनिंग की। दूसरी मीनिंग है बियर गार्डन। बियर गार्डन का मतलब होता है कोलाहल। कोलाहल, कोलाहल, जिसे अपन शोर भी बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम है दोस्तों नॉइस। नॉइस का मतलब होता है शोर। शोर या कोलाहल सिनोनिम। इसका एंटोनिम हो गया साइलेंस, यानी शोर का एंटोनिम या विलोम शब्द होता है शांति। तो ये दोस्तों सिनोनिम का मतलब पर्यायवाची, एंटोनिम का मतलब विलोम शब्द। तो ये हो गया साइलेंस, शांति। अब बात करें दोस्तों इसकी ट्रिक की, तो बियर गार्डन कैसे याद रखेंगे। बियर गार्डन अपन याद रखेंगे कि एक महाशय है जो कि गार्डन में बियर पीकर आ गए हैं, तो उनसे सभी लोग कह रहे हैं एक तो आप बियर पीकर गार्डन में आए और ऊपर से आप बियर गार्डन कर रहे हो या शोर कर रहे हो। तो ये हो गई बियर गार्डन को याद रखने की ट्रिक। अब बात करते हैं अपन तीसरी मीनिंग की। तो ये है दोस्तों तीसरी मीनिंग, जो है बेफिट। बेफिट का मतलब होता है दोस्तों शोभा देना। शोभा देना, जिसका सिनोनिम है सूट। सूट यानी अनुकूल। तो दोस्तों जो चीज अनुकूल होगी वही शोभा देगी। जैसे मान लो किसी पे ड्रेस शोभा देती है कि जो उसके अनुकूल है, उसकी बॉडी के अनुकूल है, या फिर किसी के कब मान लो कोई फ्रेम है किसी फोटो पे, तो वो फ्रेम अच्छी लग रही है तो वो उस पर अनुकूल यानी उसके अनुसार तभी वो शोभा दे रही है। तो ये हो गया इसका सिनोनिम सूट। और इसका एंटोनिम है आउट ऑफ कीपिंग विथ, यानी कि इसके प्रतिकूल होना। प्रतिकूल होना, जो कि इसका है एंटोनिम। अब इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों कि अबे देख वो कितना फिट है, उस पर हर ड्रेस बेफिट लगती है। यानी कि एक दोस्त है जो कि कह रहा है कि अबे देख, यानी बेफिट, बे देख वो कितना है फिट, बे देख वो कितना है फिट, उस पर हर ड्रेस लगती है बेफिट। तो बेफिट से क्या हो गया, शोभा दे रही है, उस पर हर ड्रेस बेफिट लग रही है। अब बात करते हैं चौथी मीनिंग की। तो देखिए दोस्तों ये है चौथी मीनिंग, जिसका जो है बेम्बुजल। बेम्बुजल का मतलब क्या होता है दोस्तों, रहस्यमय। रहस्यमय, बेम्बुजल का मतलब होता है रहस्यमय। और इसका सिनोनिम है मिस्टेरियस, जिसका मतलब भी होता है रहस्यमय। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, ओपन। ओपन का मतलब खुला। यानी कि अपन नहीं बोलते हैं क्या कि उस वो तो बहुत रहस्यमय है, यानी उसकी किसी चीज कोई चीज ओपन नहीं है, और जिसकी ओपन है वो रहस्यमय नहीं है। तो ये वो दोनों हो गए एंटोनिम। अब इसकी ट्रिक कैसे याद रखेंगे कि कोई दो दोस्त घूमने गए थे, तो वो बात बता रहे थे कि हम जहाँ घूमने गए वहां बेम्बू के अंदर से निकल रहा था जल, तो वो जगह बहुत ही थी बेम्बू जल, यानी कि वहां पे बेम्बू यानी बांस से निकल रहा था जल, तो वो जगह थी बेम्बू जल, यानी कि रहस्यमय जगह थी। अब बात करते हैं अपन पांचवी ट्रिक की। तो ये है दोस्तों अपनी पांचवी मीनिंग, जो है बार्गेनिंग। बार्गेनिंग का मतलब होता है सौदेबाजी। सौदेबाजी या मोल भाव। इसका सिनोनिम है दोस्तों परचेज। परचेज का मतलब होता है खरीदना। तो जो खरीदता है वही सौदेबाजी करता है। तो ये हो गया सिनोनिम। और
खरीदना का विलोम शब्द यहाँ पर एंटोनिम क्या होता है, बेचना। तो ये हो गया सेल, इसका बेचना, ये हो गया इसका एंटोनिम दोस्तों। अब इसकी ट्रिक क्या है कि एक आदमी है जो कि बाजार में सब्जी वाले के पास खड़ा खड़ा बार बार अगेन अगेन उसको रेट कम करने के लिए कह रहा है, क्योंकि वो सब्जी वाले से बार्गेनिंग कर रहा है, बार बार अगेन अगेन रेट कम करने के लिए कह रहा है, तो वो कर रहा है बार्गेनिंग या मोल भाव सौदेबाजी। तो ये होगी दोस्तों पांचों। अब बात करते हैं अपन आपको रिवीजन की। तो ये आ गई दोस्तों पांचों वर्ड। अब पांचों वर्ड के आपको अगर पहले ही मतलब याद आ जाए, 100% आपकी एक्यूरेसी रहे, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। 22 का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि पापा, वो लड़का कह रहा है कि पापा आप मुझे तो 21 रुपए दे रहे हो, भैया को 22 रुपए दे रहे हो, तो आप हमारे साथ कर रहे हो 22 या पक्षपात कर रहे हो। तो 22 का मतलब हो गया पक्षपात करना। दूसरी मीनिंग है दोस्तों बियर गार्डन। बियर गार्डन की ट्रिक मैंने क्या बताई थी कि वो एक सज्जन गार्डन में बियर पीकर आ गए, तो लोग उनसे कह रहे थे कि आप एक तो बियर पीकर गार्डन में आए और ऊपर से बियर गार्डन कर रहे हो, यानी कि शोर कर रहे हो, कोलाहल कर रहे हो। तो बियर गार्डन का मतलब हो गया कोलाहल। तीसरी मीनिंग है दोस्तों बेफिट। तो बेफिट की ट्रिक मैंने बताई थी कि अबे देख वो कितना है फिट, उस पे हर ड्रेस लगती है बेफिट, यानी कि हर ड्रेस उस पे लगती है, शोभा देती है। तो ये हो गया बेफिट का शोभा देना, शोभा देना। चौथी मीनिंग बताई दोस्तों मैंने बेम्बुजल। बेम्बुजल की ट्रिक क्या बताई थी कि वो घूमने गए तो उनको वहां पे एक बेम्बू दिखाई दिया जिसमें से जल निकल रहा था, तो उसने क्या कहा कि उस बेम्बू में से निकल रहा था जल, वो जगह थी बहुत ही बेम्बुजल या रहस्यमय। तो ये हो गई बेम्बुजल की रहस्यमय। पांचवी है दोस्तों बार्गेनिंग। जो बाजार में खड़ा खड़ा सब्जी वाले के पास बार बार अगेन अगेन रेट कम करने के लिए कह रहा है, वो कर रहा है बार्गेनिंग या सौदेबाजी। तो ये हो गई बार्गेनिंग की सौदेबाजी। ये हो गई दोस्तों 5 ट्रिक, 15 वर्ड। अगर आपको ट्रिक पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आपने लाइक कर लिया है तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब कर लिया है तो कमेंट करें, और कमेंट कर दिया है तो अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।